नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। नवजातों की मौत से जनपद में पसरा मातम। लक्ष्मीबाई की जयंती के सभी कार्यक्रम हुए थे निरस्त, लेकिन जीत पर बजे ढोल नगाड़े, बटी मिठाइयाँ। एक और झांसी जनपद के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में 5 दिन पूर्व आगजनी की घटना में नवजात शिशुओं की मौत की खबर से पूरा जनपद ही नहीं, देश का नागरिक भी थर्रा गया। 5 दिन से नवजातों की मौत के मातम में डूबे जनपद में समाज सेवियों नेताओं ने अपने जन्मदिन तक नहीं मनाए। यहाँ तक कि वीरांगना लक्ष्मीबाई की जयंती के सारे कार्यक्रम तक स्थगित कर दिए गए। साथ ही जिला प्रशासन ने भी कार्यक्रम स्थगित कर दिए। लेकिन एक और जहां जनपद मातम में डूबा रहा, वहीं दूसरी ओर भाजपा के उपचुनाव की जीत पर जनपद झांसी के महानगर प्रमुख चौराहे लाइट पर जमकर ढोल नगाड़े बजकर मिठाइयां बांटी गई, आतिशबाजी की गई और खुशियां मनाई गई। एक सोचने वाली बात यह है कि जिस नवजातों की मौत हुई है, उनके परिवारजनों को अभी तक न्याय नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ जांच दर जारी है। ऐसे में खुशियां, ढोल नगाड़े, आतिशबाजी और मिष्ठान वितरण मातम के जख्मों पर नमक छिड़कने के बराबर है। क्या जीत का जश्न इन मासूमों की मौत से बड़ा था? जबकि अभी तक इस लापरवाही के जिम्मेदार पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। विधायक जी, क्या लगता है इस परिणाम के बाद 2027 में क्या होगा? 2027 में आपने ये देख लिया, अभी जो आज जिनका रिजल्ट निकला है बाय इलेक्शन का, वो कम से कम उत्तर प्रदेश के लिए बिल्कुल प्रमाण है कि अब उत्तर प्रदेश में क्या होगा। कुल मिलाकर के 27 में इसी तरह से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार बनेगी, मोदी जी का आशीर्वाद रहेगा। मेडिकल में एक बड़ा हादसा हुआ, दुखद हादसा हुआ और अभी तक किसी भी जो है जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई नहीं की। क्या कहेंगे? मेडिकल कॉलेज का जो हादसा हुआ उस पर हमने भी तत्काल रात में ही मेडिकल हम पहुंच गए थे और सरकार को झांसी की स्थिति से अवगत भी करवा दिया था। सरकार ने हाई लेवल जांच कमेटी बिठा ली है। किसी निर्दोष को सजा ना मिलने पाए, लेकिन दोषी कोई छूटने ना पाए, इस भावना से सरकार उसकी जांच करवा रही है। नहीं, देखिए, हम चूंकि जांच कमेटी के हिस्सा नहीं है तो हम किसी पर दोष निर्धारण करने वाले व्यक्ति नहीं हो सकते, लेकिन जो भी दोषी होगा, बच्चों की संख्या कमरे में ज्यादा थी, 18 का बेड था और उसमें 48 जो है बच्चे एडमिट किए गए। तो क्या लापरवाही? देखिए, ये तो हम चूंकि चाहे कि मेडिकल कॉलेज झांसी इलाज करने की एक झांसी की सर्वोच्च संस्था है। अकेले झांसी महानगर ही नहीं, अगल बगल के 15 जिलों के लोगों को इलाज की सुविधा देने वाला झांसी का मेडिकल कॉलेज है। यहाँ पर आया हुआ कोई व्यक्ति निराश होकर के ना जाए, ऐसी सरकार ने व्यवस्था की है। निश्चित रूप से वहाँ पर बच्चों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन ये संख्या आज ज्यादा नहीं हो गई। ये संख्या पिछले 15 वर्षों से ज्यादा थी। उन 15 वर्षों में हजारों बच्चे अपने माँ बाप के साथ ठीक हो गए, तब तो किसी ने बात की नहीं। आज उन ज्यादा बेडों की बात होने लगी। निश्चित रूप से जो भी तथ्य होंगे उन्हें सरकार के ध्यान में लिया है। जिस तरह से पहली प्रथम दृष्टया जो जांच की गई, जिसमें मंडलायुक्त और डीआईजी ने जांच की थी, लेकिन मेडिकल प्रशासन को क्लीन चिट दी गई। तो क्या मानते हैं, क्या मंडलायुक्त किसको क्लीन चिट मिली, कौन दोषी हुआ? हमारा उद्देश्य घटना की तह तक जाना है। यदि कोई षड्यंत्र है, कोई बड़ी घटना है, एक तो होती है मानवीय चूक और एक होती है तकनीकी खराबी। दोनों में बड़ा अंतर है। यदि तकनीकी खराबी से कोई घटना होगी तो उसमें हम दोषी किसी को नहीं ठहरा सकते। यदि मानवीय चूक से कोई घटना होती है तो निश्चित रूप से अक्षम्य है। क्या मानते हैं ऑडिट केवल कागजों में हो गया था? ये सारी बातों की जांच सरकार की अभी बड़ी हाई लेवल कमेटी आई थी और उन्होंने जांच की भी है। निश्चित रूप से दोषियों के लिए जो भी दंड का विधान होगा वो सरकार करेगी। तो जीतेंगे, उसके बाद भी ये हार गए, क्या कहेंगे? देखिए, क्योंकि जब स्वार्थ से जुड़ोगे तो कभी नहीं जीतोगे। ये स्वार्थी लोगों का गठबंधन, स्वार्थी लोगों का संगठन, स्वार्थ अपने अपने। लेकिन जब हम लोग भारत माता के हित के स्वाभिमान की बात करते हैं, सम्मान को बढ़ाने की बात करते हैं, राष्ट्र में रहने वाले एक व्यक्ति के कल्याण की भावना से हम लोग काम करने वाले लोग हैं, तो जो भी विपक्ष के लोग हैं उनका आपने आज देख लिया अस्त्र।
भाजपा की जीत हुई है, श्रेय किसको देते हैं? देखिए, मोदी सबके मन में है और मोदी जी की जीत है और उनके नेतृत्व में हमने पूरे देश भर में चुनाव लड़ा और बड़े अंतर से हमने महाराष्ट्र को जीता। यहाँ उत्तर प्रदेश में भी हमारे योगी जी के कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर और उनके कार्य, उनकी जन कल्याणकारी योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की, उसकी जीत हुई। विपक्ष ने जिस प्रकार से गुमराह करके कुछ लोकसभा चुनाव में कुछ सीटों पर जिस प्रकार से उन्होंने जीत हासिल की थी, बहुत समय तक आप गुमराह नहीं कर सकते मतदाता को। आज फिर बड़े अंतर से 9 में से 7 सीटें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। ये हमारे योगी जी उत्तर प्रदेश से और मोदी जी प्रधानमंत्री जी दोनों की जीत है। भीषण आग मेडिकल कॉलेज में लगी, उनके लिए क्या कहना चाहिए? मुझे उनके साथ बहुत शौक हुआ, मेरा बहुत दिल टूटा है और मैं उनको ये आश्वासन देना चाहता हूं कि इसकी इंक्वायरी पूरी होगी, हर हालत में होगी। जब इंक्वायरी चालू थी तो मैं मिलने भी गया था, जो लोग अधिकारी यहाँ से डिप्यूट किए गए थे, उसमें जितनी भी कमियां पाई जाएंगी बख्शा किसी को नहीं जाए। मेरी अगर देखिए, अग्निकांड में जब तक मेरे पास पूरा रिजल्ट लिख के नहीं आता है, दोषी दोनों चीजों में होती है। कुछ लोगों की वजह से गलतियां होंगी और दूसरी लगता है कि जो ये बनाया गया था 2012 में और 13 में, तब उसमें फायर के हिसाब से ना दरवाजे बनाए गए थे, ना ही फायर के लिए एग्जिट बनाया गया था। जब भी ये बना 12 में 13 में, तो जिन लोगों ने इसका डिजाइन किया उनको भी मैं दोषी मानता हूँ कि आपने ऐसी जगह जांच रिपोर्ट और आपके मंडलायुक्त ने जो जांच रिपोर्ट दी है जिसमें क्लीन चिट मेडिकल कॉलेज। देखिए, मैं किसी को भी मैं नहीं मानता कि किसी को भी क्लीन चिट ऐसे इतने बड़े हादसे में दी जा सकती है। कभी कोई क्लीन चिट नहीं हो सकती। इसमें गलतियां हुई हैं, गलतियां नजर आ रही हैं। मैंने सारी फुटेज भी मांग ली है, फुटेज भी देख ली है। और बीमारी से बताया जा रहा है उनको क्या मुआवजा मिलेगा? उनको मुआवजे के लिए मैंने आग्रह किया है। 3 बच्चे जो भी गए थे उनको तो मुआवजा मिल ही रहा है, 2 बच्चों की कभी और भी जा रहे हमारे बच्चे। दीदी 1 मिनट, एक चीज में एक करके बता देंगे आपको। जो 2 बच्चे अभी गए उनके लिए मैंने अभी डीएम साहब से बात करी और ये बोला कि उनको भी मुआवजा दिया जाएगा, क्योंकि वो समय एडमिटेड। 5 दिन में 5 मामले चिकित्सा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है और इस सवाल का जवाब के लिए मेडिकल प्रशासन जवाबदेही होगा। सर, अभी तक किसी भी जिम्मेदार अधिकारी से इस्तीफा नहीं मांगा गया है, क्या माना जाए? जब ये रिपोर्ट आएगी तो इस्तीफा नहीं माना जाएगा, बर्खास्त करने की बात करेंगे। जी, आज जीत का जश्न मनाया, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी को? आज लोकतंत्र में महाजीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है। जब देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और महाराष्ट्र पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से चलेगी तो निश्चित रूप से देश के विकास को 4 चांद लगने वाले हैं। ये जन विश्वास है लोगों का भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता मोदी और योगी पर कि लोग विपक्षी चाहे जितना प्रोपोगेंडा करे, चाहे जितनी बातें करें, चाहे जितना समाज को बांटने का काम करें, लेकिन ये समाज बंटने वाला नहीं है। ये समाज समझता है कि हमको कहाँ पर सुरक्षा है, कहाँ पर स्वाभिमान है, कहाँ पर सम्मान है और कहाँ पर राष्ट्र हित की बात की जाती है। वो लोग जो बांटने की बात करते हैं, वो लोग जो काटने की बात करते हैं, वो लोग जो पड़ोसी मुल्कों के हितैषी है, मैं कहना चाहता हूँ सारे लोगों को कि ये भारत की एकता और अखंडता के लिए भारतीय जनता पार्टी देश में जरूरी है। आज भाजपा के लिए बहुत ही शानदार दिन है। आज हम लोगों ने महाराष्ट्र में जो जीत हासिल करी है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, भाजपा के महाराष्ट्र के सारे कार्यकर्ताओं की वजह से, आदरणीय नड्डा जी की वजह से, अमित शाह जी के रणनीति की वजह से, आज हमने फिर से ये दिखा दिया कि भाजपा ही एक सक्षम और एक ऐसी सरकार दे सकती है जिसको लोग एक बार नहीं बार बार पसंद करते हैं। और आप यूपी में भी देखेंगे
जहाँ लोग मानते थे कि हम लोगों को 10 सीटों में कुछ नहीं मिलने वाला, आज हमने उसमें भी यूपी में भी आदरणीय योगी जी की वजह से एक बहुत शानदार जीत अपने बाय इलेक्शन में भी रही। तो इसके लिए आज सभी देशवासियों को, विशेष रूप से अपने बुंदेलखंड के सारे लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि इस शानदार जीत के लिए, और महाराष्ट्र के लोगों को आश्वासन देना चाहते हैं कि हम लोग जैसे उनके लिए काम करते आए हैं और भी गति से और भी मेहनत से और ईमानदार